कामनाएं हमारी जब प्रबल होती हैं तो हम बहुत कोशिश करके उन कामनाओं को जो है साधना के द्वारा या किसी तरह से उन्हें जो है अपने बस में कर लेते हैं, परंतु कुछ काल के बाद वो वासनाएं जो है फिर प्रबल होकर जो है फिर जो है उभरने लगती हैं, फिर आप बेबस हो जाते हैं। ये सूत्र हम रोज बोलते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, आत्मनः आत्मनैव तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि हमारी बुद्धि में परम तत्व की स्थिति हो गई है। तो ज्ञान की साधना सर्वो उत्कृष्ट इसलिए बताई गई है। ज्ञान की महिमा जो शास्त्रों ने गाई है, श्रुतियों ने जो गाई है, वो इसीलिए गाई है कि आप कर्म भी करो तो ज्ञान पूर्वक करो। ठीक है, साधना भी करो तो ज्ञान पूर्वक करो। अब आपने प्रश्न ये खड़ा किया कि कामनाएं जो है समाप्त हो गई। समाप्त थोड़ी हुई, कामनाओं को आपने दबा लिया है। और कामनाएं तो कई कारणों से दब जाती हैं। जैसे हमारी किसी से जो है भिड़ंत हो गई, मलयुद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। अब वो यदि कमजोर है तो हमें पूरे क्रोध का जो है उस पर इस्तेमाल कर लेना, और अगर वो हमसे बलवान है तो फिर वो क्रोध की जो कामना थी वो दब गई कि नहीं दब गई। ऐसे प्रत्येक स्थान पर तुम अपनी बुद्धि का बल लगाओगे तो मन का बल कमजोर पड़ जाता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि मैंने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। और यही लगा था नारद को, यही तो लगा था नारद को। इसलिए नारद की जो है दुर्गति हुई, उसी को ठीक करने के लिए। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है जो हम लगाए बैठे, जिस पुरुष की सारी कामनाएं। अब भगवान ये कह रहे हैं जिस पुरुष की सारी कामनाएं मन से खत्म हो जाती हैं। इसका क्या अर्थ है कि वो पुरुष ये जान जाता है कि जहां कामनाओं का डिपो की हिंदी क्या करोगे? भंडार। हाँ, भंडार कह दो, आगार। आगार हिंदी उसकी आगार है, जहाँ सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। हाँ, तो कामनाओं का जो डिपो है वो तुम्हारा मन है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अपनी बुद्धि के बल से तुम बार बार जो है इन कामनाओं को रोक सकते हो, और बुद्धि का जो है बल खत्म हुआ, ये कामनाएं फिर से उद्भव हो जाएंगी। तो यहाँ पर भगवान क्या सिखा रहे अर्जुन को? क्या कह रहे हैं? आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा। ये कह रहे हैं कि तुझ आत्मा के सामने मन नाम की चीज है ही नहीं। एक बार तुम इस मन को देख लो। देखते ही नहीं, मन होकर के मन को देखते हो। मन होकर के, हाँ, तन को देखते हो, मन होकर के इंद्रियों को देखते हो। तुम जो है साधक हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम इनसे जो है पृथक हो। अष्टावक्र जी ने जनक को यही सिखाया, यद देहे पृथक कृत्वा। अगर तुम देह को, देह माने तीनों शरीरों को अपने से पृथक करके देख लो। चित विश्राम तिष्ठसी अधुना एव, ये कह रहे हैं अभी अभी, हाँ, बंध मुक्ता भविष्यसि।
अभी अभी तुम देखोगे, भविष्य की बात नहीं है। क्या कि तुम सारे बंधनों से मुक्त हो गए। कब? अपने को देह से पृथक करके देखो। अब ये मन किससे बना है? मन किससे बना है? बोलो। माया। अच्छा, माया किससे बनी है? तुम जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं करते हो। सब कुछ यहाँ जो कुछ बना है वो अज्ञान से बना है, और अज्ञान तुम्हारा कारण शरीर है। नींद में जब तुम प्रवेश कर जाते हो, तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तुम यदि प्रवेश कर गए नींद में, तो इन सबको तुम्हारे पीछे पीछे जाना पड़ा कि नहीं? नींद में ना बुद्धि काम कर रही है, ना चित्त, ना अहंकार है, धन। अच्छा, धन तो कर ही रहा होगा, सबका अभाव हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जैसे नींद में सबका अभाव, तैसे ही जागृत अवस्था में सबका अभाव। करो, फिर कामनाएं आ जाए तो चुनौती दिए, किसी ना किसी का भाव लिए जो है हम संसार में बने रहते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि इन सब का अभाव करके अर्जुन, फिर तू संसार में बर्ताव कर, कर्म कर। और ये बात समझ में नहीं आती तो लोग कहते हैं कि ऐसा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? मन को अमन, मन को क्या कर दे? अमन। बुद्धि को क्या कर दे? अबुद्धि। अहंकार को क्या कर दे? निरहंकृत। चित्त को अचित्त। और करके और फिर इस संसार में तुम आओ व्यवहार के लिए, फिर गलत काम हो जाए तो बात कर लें। जब तक ज्ञान की साधना नहीं करोगे, तब तक ये कर्म की साधना और उपासना की साधना तुम्हारी परमार्थिक उन्नति नहीं होने देंगी। धर्मात्मा तो हो जाओगे जगत वालों के लिए, सत्संगी हो जाओगे कौन के लिए? जगत वालों के लिए। तुम्हारा अपना कोई लाभ होने वाला नहीं। आज हम औरों की आंखों में आने के लिए सज रहे हैं। इनका जो प्रश्न है कि फिर से बलवान कामनाएं हो जाती हैं, वो इसी कारण से हो जाती हैं कि कामनाओं का जो आगार है, कामनाओं का जो डिपो है मन, वही तुम बने रहते हो। तुम मन होकर के साधना कर रहे हो। मन होकर साधना नहीं करनी, मन से पृथक होकर के साधना करनी। फिर कभी कभी ऐसा होगा तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि आज हम हार गए, हाँ मन जीत गया। बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। जहाँ तुम्हारा पतन हुआ, हाँ इंद्रिय पतन जहाँ हुआ, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का हो, नेत्र का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, किसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो माया है। यही 5 विषय तुमको अपनी ओर खींच लेते हैं, तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, और जब पतन हो जाएगा तब तुमको जो है नींद हराम हो जाएगी। क्या हुआ तो हुआ क्यों? ऐसी बात मुझसे बनी तो बनी क्यों? और जब सजग होकर के चलोगे तो खूब क्रोध करते रहना। जी हाँ, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई किसी से हो जाए, तुरंत तुम क्षमा कर सकते हो, तुरंत क्षमा मांग सकते हो। कब? जब इनसे पृथक है। यद देहो पृथक कृत्वा, कि तुम तीनों शरीरों से पृथक होना सीख जाओ। अरे होना नहीं है, तुम हो ही तीनों देहों से पृथक, केवल जानना भर है। देह तुम कभी नहीं हो, न स्थूल
न सूक्ष्म न कारण। इन तीनों देहों में से तुम एक भी नहीं हो, तुम तो भाषित हो रहे हो केवल। जो पहला प्रश्न था, केवल भाषित हो रहे, वो हो तुम। और नींद में तुम कैसे हो जाते हो? निराभासित। तो जैसे नींद में हो जाते हो वैसे ही तुम जागृत में हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। कामनाएं खत्म हो गई, अब कोई कामना नहीं रही। जागृत में हो जाओ, स्वप्न में भी नहीं। हाँ, सपने में अगर ऐसा हो जाता है तो इस बात का प्रमाण जरूर है कि आप जो है सच्ची साधना में रत हो। जैसे स्वप्न में सत्संग देखना, हाँ, स्वप्न में जो है कोई अच्छे कार्य करना, ऐसा देखते हो ये स्वप्न, तो आपकी साधना उन्नतशील है, ये तो सिद्ध होता है। लेकिन सपने में तुम अपने को मुक्त देख लो तो मुक्त नहीं हो। मुक्ति तो अभी मिलेगी, अधुना एव। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? अभी अभी, भविष्य में नहीं, अभी अभी तुम सारे बंधनों से मुक्त दिखोगे। मुझे कोई यमराज भी नहीं बांध सकता, औरों की तो छोड़ो। ये हैं हम। इसलिए संत कहते हैं हम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, परंतु जो अज्ञानी हैं, घोर अज्ञानी हैं, वो इस हम का बड़ा विरोध करते हैं। बड़े बड़े विद्वान लगे पड़े हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को गालियां दे रहे हैं। ये तो मैं करता रहता है। और सच्ची बात है कि मैं के अलावा, अगर देखो मैं साधना कर रहा हूँ तो परमात्मा मैं हूँ, तुम साधना कर रहे हो तो परमात्मा तुम हो, वो साधना कर रहा है तो परमात्मा वो है। इसलिए मैं तुम वो शब्द बनाए गए हैं बातचीत करने के लिए। जब तुम साधना कर रहे हो, साधक और ज्ञानी होकर के बात करोगे तो मैं तू तो आएगा सामने। ठीक, कहीं बात नहीं करना किसी से, अपने आप में मस्त रहना। तो मैं के अलावा और कोई परमात्मा नहीं। इस मैं को मन से अलग देख लिया कि सारी कामनाएं आपकी शांत। तब तक कामनाएं शांत नहीं होंगी जब तक आप मन बने रहोगे। अगर मन बने रहोगे तो तन तो होना ही पड़ेगा, और जब तन हो जाओगे तो सारी रिश्तेदारियां, सारे संबंध सत्य लगेंगे ही। क्या होती है इतनी बेचैनी बताओ? सत्संग की समाप्ति के बाद जल्दी से भागो, ये क्यों लगता है? नहीं, करना तो है। जी हाँ, अगर बेचैनी ना हो तब नहीं हो पाएंगे काम। यही तो कामना, यही तो कामना है। और तो तुम कहीं ना कहीं तन और मन बने बैठे हो। अभी तन और मन से, हाँ, अब बहुत बड़ी जो है विपत्ति आ जाए तन और मन के ऊपर, तब तन और मन बन जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। जैसे दर्द हो रहा है देखो इनके, हाँ, मुँह बना रहे हैं, कोई बात नहीं है। आत्मा ही ना बने रहो 24 घंटे। दर्द हो तब हम ब्रह्म बन जाए तब तो ठीक है। दर्द में नहीं, ये बातें गलत है। दर्द हो रहा है और हम ब्रह्म हैं, लेकिन दर्द के स्थान पर उतरना भी मेरा कर्तव्य है। बात कुछ उल्टी समझ जाते हो। दर्द होता रहे और हम ब्रह्म बने रहे, ये कौन सी बात है? हाँ, ब्रह्म में कोई दर्द है? आत्मा में दर्द। जहाँ दर्द नहीं, दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं, हाँ, वहाँ पर क्या जरूरत है तुम्हें कुछ करने की? करोगे तो वहीं जहाँ दर्द हो रहा है। अभी गिर जाओ जरा, देखना ब्रह्म हो, इसमें कोई जो है दो मत नहीं है।
महाराज जी कहते हम ब्रह्म थे, ब्रह्म हैं, और एक दिन गिर पड़े तो घूंटे में चोट लग गई, और ब्रह्म तो हम हैं। अब मैंने आयोडेक्स मंगाई, आयोडेक्स लिया, थोड़ा लगा, अब वो चेला क्या, शिष्य क्या कह रहा है, महाराज क्या जरूरत है, आप तो ब्रह्म है। तो ये ना समझी के अलावा और कुछ नहीं। हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है भवबंधन से मुक्त रहना, और सारे काम हो रहे हैं शरीर के द्वारा, किए ही जाएंगे, हम करते कुछ भी नहीं। यही भगवान कह रहे हैं, त्रिलोकेश किंचना, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करना नहीं पड़ता। सही भाषा यही है जो भगवान बोल रहे हैं। लोग तो वहाँ में धना मिर्ची मिला के अर्थ करते रहते हैं। तीनों लोकों में मुझे कुछ नहीं करना शेष, लेकिन फिर भी मैं, अब देखो इस मैं को कहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान, अब देह में कर रहे हैं। अभी तो जब कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म को तीनों लोकों में कुछ भी पाना करना शेष है। परंतु फिर भी अर्जुन, मैं कर्मों में ही वर्तता। अब मैं कहाँ लगा दी उन्होंने? शरीर में लगा दी। हाँ, तो शरीर जब तक जीवित है तब तक ये चलता फिरता रहेगा। इसमें अहंकार का जो है आप अभाव करो, अहंकार का अभाव कर दोगे तो बेचैनी खत्म, फिर चैन से जो है होता रहेगा सब कुछ, जो होता रहेगा सब होता रहेगा। भड़बड़ाहन कब है? जब तुम्हें कुछ पता नहीं, तब वो भड़बड़ाहट रहती है। तो इस प्रकार से कामनाओं का अंत करना नहीं है, ज्ञान से समझना है कि कामनाएं मुझ जो है चेतन आत्मा में है ही नहीं। बोलिए सब।